चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का दोस्तों 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसका पार्ट 1 देखने वाला हूं, तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। अगर ये आप लोग 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लोगे, काफी आसान है। अगर इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आपको एक भी नहीं छूटेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। क्योंकि 2009 से लेकर के अब तक जितने भी एग्जाम हुए वो सभी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर देखूंगा डियर स्टूडेंट, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे, और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ में इसका ऑब्जेक्टिव भी 500 सीरीज का स्टार्ट कर चुके हैं, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। पहले इस वीडियो को देख लीजिए। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन में शॉर्ट की दोष भी है कि देखिए कहा जा रहा है कि व्हाट इज द शॉर्ट की डिफेक्ट, यानी कि शॉर्ट की दोष जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए इसका कहा जा रहा है कि इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब होगा। धनायन करने का मतलब पॉजिटिव और ऋणायन करने का मतलब नेगेटिव, दोनों समान संख्या में गायब होगा ना। दोनों दोस्तों समान रूप से बाहर होगा, यानी समान संख्या में एगो धनायन बाहर होगा तो एगो ऋणायन भी बाहर होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट के दोष कहेंगे। तो देखो फिगर के माध्यम से समझ लो। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन माइनस का चार्ज है और सोडियम प्लस का चार्ज है। यहाँ पर देखो ई रंग वाला क्या है, तो सोडियम है, तो यहाँ पर सोडियम होना चाहिए कलर देखिए। और ये क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पर होना चाहिए। देखो समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो रहा है कि नहीं। यहाँ से लाल देखो तो धनायन यहाँ से गायब हुआ है, और यहाँ से ऋणायन गायब हुआ है, क्योंकि देखो क्लोरीन ब्लू जो है वो क्लोरीन है और इस पर माइनस चार्ज है। यानी कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन जो गायब होता है क्रिस्टल से, उससे हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट की दोष कहेंगे। अब आपको पता है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो एग्जाम्पल में पूछेगा कि NaCl KCl, पूछेगा शॉर्ट की दोष कौन है, तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा जो कि आपको शॉर्ट की दोष है। और आपको ट्रिक बतलाता हूँ शॉर्ट की दोष पहचानने के लिए। लास्ट में आप लोग Cl देखेगा तो 100% समझिए वो शॉर्ट की दोष है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए ये तो आप लोग क्लियर कर लीजिए। चलिए यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक है, कहा जा रहा है कि इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो घट जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि किस दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व तो घट जाता है, तो शॉर्ट के दोष के कारण घट जाता है। चलो ताप बढ़ाने पर इसका मान बढ़ता है, यानी कि वैल्यू इंक्रीज करेगा जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, ठीक ना। ये शॉर्ट के दोष होता है, इसका तापमान बढ़ाएंगे तो इसका जो मान होगा वो बढ़ेगा। तो याद रखेगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। शॉर्ट के दोष क्या है, चैप्टर वाइज में पूरा आप लोग को करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए देखो यहाँ से कहा जा रहा है कि आईने के क्रिस्टल की विशेषताओं को लिखो। ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, बिहार बोर्ड अब आप पूछना स्टार्ट कर दे। क्योंकि देखो क्रिस्टल आपका 4 प्रकार का होता है, आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, संयोजन क्रिस्टल और धातुई क्रिस्टल। तीनों चारों में से कोई दोस्तों विशेषता पक्का एगो पूछता है डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को क्लियर करना, वो भी चैप्टर वाइज में आपको मिल जाएगा। तो देखिए कहा जाता है दोस्तों कि इसकी विशेषताओं में निम्नलिखित विशेषता है। पहला विशेषता कहा जा रहा है कि इसके अवयवी घटक जो होते हैं वो आयन होते हैं, यानी कि जो आयनिक क्रिस्टल है, आप लोग यहाँ से आयनिक का मतलब समझ सकते हो, इसमें क्या आयंस हैं। और आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं इसमें अवयव जो होते हैं वो आयन ही होते हैं। देखो ये कठोर होता है, जो आयनिक क्रिस्टल होता है कठोर तथा भंगुर होता है, इनके जल्दी से टूट जाएगा। देखो कठोर मतलब क्या होता है, एकदम कड़ा होता है, यानी कि कठोर होता है और साथ में भंगुर भी होते हैं। कौन दिए स्टूडेंट, तो आयनिक क्रिस्टल। अब देखो इसके गलनांक तथा क्वांथनांक उच्च होते हैं, यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डियर स्टूडेंट एंड मेटेलिक पॉइंट, ये दोनों क्या होता है, उच्च होता है, हाई होता है। तो याद रखिएगा इसका गलनांक व क्वांथनांक उच्च होता है। कहा जा रहा है कि ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। देखो ये आपका आयनिक क्रिस्टल है, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, और जलीय में सुचालक होता है, ये आपको पता होगा। तो ठोस अवस्था में विद्युत का क्या होता है, कुचालक का कहने का मतलब है अचालक, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कुचालक कुछ विद्यार्थी नहीं समझते तो उसके लिए बतला दें, वो अचालक और कुचालक कहा जाता है। देखो विलयन में विद्युत का सुचालक होता है, सही बात है। अभी मैंने आपको बोला कि ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, लेकिन विलयन की अवस्था होता है ना सॉल्यूशन का फॉर्म, तो ये विद्युत के सुचालक हो जाता है। यानी कि डियर स्टूडेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो सिटी होता है उसका दोस्तों क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर हो जाता है, यानी कि सुचालक हो जाता है। आयनिक क्रिस्टल विलयन में जब सॉल्यूशन में डाला जाता है, लेकिन ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट में विद्युत का कैसा होता है, कुचालक होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। याद रखेगा, काफी इजी पॉइंट था, मुझे उम्मीद है आप लोग याद कर लोगे यहीं से, ठीक ना डियर स्टूडेंट। पीडीएफ जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है और इस नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना है।
चलिए चैप्टर वाइज भी देखिए पूरा 500 ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोग को जो ये वीडियो देखना है तो आप लोग को यूट्यूब पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। देखो वर्ग 18 के तत्वों का नाम आपको लिखना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए वर्ग जो 18 के जो तत्व होते हैं वो अक्रिय होता है। क्यों अक्रिय होता है तो आपको पता है उसका जो संयोजी जो सेल होता है वो पूर्णतः बड़ा होता है, भरा होता है। जैसे 2 से बड़ा होगा, 8 से भरा हुआ होगा, इस प्रकार से। तो वर्ग 18 के तत्वों का नाम आपको बताना है डियर स्टूडेंट। आपको याद रखना या तो आपको स्क्रीनशॉट भी कर लेना, एग्जाम में बार बार पूछता है। देखो 18 वर्ग के जो तत्व डिएशन पहला में हीलियम आता है। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होता है। इस प्रकार से नियोन का 10 होता है। तो देखिए 10 2 फिर यहाँ से क्या बचेगा 8 लास्ट में बचेगा। फिर ऑर्गन का आप लोग जानते हो 18 होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यानी कि जो आप लोग का पीरियोडिक टेबल होता है उसमें क्या होता है लास्ट में 2 या 8 रहेगा ना, तो समझो क्या हो गया आपका अक्रिय हो गया। यानी कि उसके लास्ट में और कुछ बचा ही नहीं, खाली स्थान था ही नहीं। 2 भी अंत पूरा भर गया, लास्ट में 8 ही भर गया। डेट मीन्स देखिए हीलियम क्या है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। नियोने का देख लीजिए 10 होता है। तो 2 8 10 हो जाता है। तो इसमें बचा क्या कुछ नहीं। ऑर्गन का देखिए इसका परमाणु संख्या 18 होता है। तो क्या होगा 2 8 10 हुआ और ये 18 हो गया। ये इस प्रकार से ये और जो दोस्तों आप लोग का जो होता है क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डिएशन जो नोबल कोष होता है ये 6 गो होता है। देखो यहाँ पर आपको 6 गो दिख रहा है ऑर्गन, यहाँ पे से क्रिप्टन और जेनॉन। अब देखो जेनॉन का सबसे पहले कोड हुआ था। रेडॉन का देखो ये रेडियम के विखंडन से प्राप्त होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको पढ़ाए हैं। तो आपको ये सब क्या करना है क्लियर करना है। और आपको पूछेगा कि ये जो इसमें जो है 18 वर्ग के तत्व में कौन आपका जो है दोस्तों रेडियो सक्रिय तत्व है। तो याद रखिएगा रेडॉन ये रेडियो सक्रिय तत्व है जो कि कैंसर जैसे बीमारी में भी इसका यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा डिएशन ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिए यहाँ पर 6 जो आपको दिया गया दोस्तों ये क्या है तो नोबल गैस है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है। देखो ईथर जाहिर सी बात है दोस्तों अल्कोहल जो होता है ईथर का जो क्वथनांक होता है हाँ जी बॉइलिंग पॉइंट, इसी को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्कोहल से कम होता है। ऐसा क्यों होता है ईथर का क्वथनांक है वो अल्कोहल से कम होता है। देखो यहाँ पर कारण क्या है ईथर में हाइड्रोजन आपको लिखना क्या एग्जाम ऐसे लिखना है ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बंधन अनुपस्थित रहता है। जो ईथर होता है डिएशन इसमें क्या होता है हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। जबकि आपको पता है अल्कोहल जो होता है कुछ इस प्रकार से लिखा आता है अल्कोहल में जो होता है हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। तो यहाँ से आपको क्या हो गया कि आता है ईथर का जो क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है। आपका क्या इसमें कॉमन दिखा आपको यही कॉमन है दिखा कि हाइड्रोजन बंधन है और किस एक में नहीं है। हाइड्रोजन बंधन किस में अल्कोहल में, इसीलिए ईथर से दोस्तों जो है ना इसका क्वथनांक क्या है कम है। यानी कि ईथर का जो क्वथनांक है दोस्तों अल्कोहल से कम इसीलिए है क्योंकि ईथर में जो है ना हाइड्रोजन का कोई बंधन नहीं है। लेकिन अल्कोहल में क्या है इसका बंधन देख सकते हो यहाँ से OH देखेगा तो इसमें हाइड्रोजन बंधन है। ये सब काफी इजी पॉइंट है। ये तो आप लोग अपने से भी पढ़ के कर सकते हो। ये सब काफी इजी है डियर स्टूडेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको क्लियर करते चलना है और काफी आसान लैंग्वेज लिखा हुआ है, काफी बच्चे आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए इकाई सेल देखिए जैसे कि आपके शरीर में क्या है कोशिका, उसी प्रकार से इकाई सेल होता है दोस्तों क्रिस्टल का। यानी कि आकाशीय जल का वह छोटा सा अंश जिसके तीव्र प्रवृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। लाइक डेट यहाँ से समझिए डिएशन कोई घर बना तो उसमें क्या लगा ईंट लगा। मान लीजिए आपका शरीर बना तो उसमें क्या लगा कोशिका लगा छोटे छोटे, तो उसको क्या कहेंगे इकाई सेल कहेंगे। मतलब कि डिएशन आकाशीय जल जो होता है ना छोटा से छोटा एक दोस्तों प्रवृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। जैसे आपका मकान ही बना होगा दोस्तों तो उसमें क्या लगा होगा ईंट लगा होगा। जो ईंट है ना डियर स्टूडेंट उसको निकाल लीजिएगा नहीं गो तो वो आपका दोस्तों हो जाएगा इकाई सेल हो जाएगा, है ना डियर स्टूडेंट समझ गए कि नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ छोटा से छोटा आकाशीय जल किसलिए लिया गया क्योंकि आकाशीय जल का सबसे छोटा सा अंश जिसकी तीव्र पुनरावृत्ति होने पर यानी कि जो होता है दोस्तों इसकी पुनरावृत्ति बार होने पर जो संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उससे इकाई सेल कहते हैं। देखो इसका चैप्टर वाइज में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के साथ में थ्योरी भी आपको समझा चुका हूं फिगर के माध्यम से। चलिए
देखो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से देखेगा तो सरल इकाई सेल जो कि आप लोग जानते होंगे एससीसी इसको कहते हैं। ये इसका संकुलन क्षमता, कोऑर्डिनेशन नंबर, एटॉमिक नंबर ये सब आपको बतलाना सिखा दिए, ठीक है ना डियर। पेंडेंट केंद्रित इकाई सेल भी आता है इसमें, और फलन केंद्रित इकाई सेल होता है। ये सबसे दोस्तों भर भर के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए चैप्टर वाइज में पूरी गहराई के साथ मंथन किए थे। तो आप लोग जा करके वीडियो जरूर देखिएगा। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा एजुकेशन लेक्चर, क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर सॉलिड, पूरा वीडियो आ जाएगा। चलो यहाँ से देखो मेथनोइक अम्ल और एथनोइक अम्ल में आपको अंतर लिखना है। देखो मेथनोइक अम्ल इस तरफ से, एथनोइक अम्ल इस तरफ से। तो आपको क्या लिखना है, पहला तो आपको सूत्र लिखना है। मेथनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। मेथनोइक अम्ल, अम्ल मतलब क्या होता है, अम्ल का क्रियाशील मूलक COOH होता है। तो आपको क्या पूछा है, मीथेन, और इसमें ऑलरेडी पहले कार्बन है। तो मेरे प्यारे साथियों जब मीथेन पूछा ना तो हाइड्रोजन HCOOH, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मेथनोइक अम्ल कहेंगे। अगर आपसे पूछेगा एथनोइक अम्ल तो मेथेन, एथेन, तो एथेन से मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ से मेथेन, तो मेथेन का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, हाँ मेथेन मतलब क्या हुआ, एक। और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या आपको एक दिख रहा है COOH, और यहाँ पर देखिए एथनोइक, यहाँ पर CH3 COOH, इसी को हम लोग एथनोइक अम्ल कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है सूत्र के रूप में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा जाता है। काफी इजी है, क्योंकि देखो सूत्र में पहला में हो गया अंतर। अब देखिए क्या अंतर दिया गया है। तो देखो मेथनोइक अम्ल का जो आणविक जो मोस, देखिए मॉलिक्यूलर जो मास होता है इसका, दोस्तों आणविक जो द्रव्यमान होता है मेथनोइक अम्ल का 46 ग्राम प्रति मोल होता है। क्योंकि सर जी 46 ग्राम, हाँ जी एक बार में कोई विद्यार्थी याद कर लेगा, क्या हो जाएगा 46 ग्राम प्रति मोल। अब यहाँ से एथनोइक अम्ल का आणविक यानी कि मोलिकुलर 200 मास जो होता है 60 ग्राम प्रति मोल होता है। इतना इजी याद हो गया कि नहीं, क्लास में याद हो जाएगा, क्योंकि इतना आसान है। क्योंकि देखो मेथनोइक अम्ल का सूत्र HCOOH हुआ और एथनोइक अम्ल का CH3 COOH हुआ। उसी प्रकार से इसका 200 मास क्या हुआ, आणविक मास, मोलिकुलर मास कितना हुआ 46 ग्राम, इसका 60 ग्राम, दो हुआ अंतर, तो ऐसे ही याद होगी। आप देखो मेथनोइक अम्ल जो होता है दोस्तों जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। देखो मेथनोइक अम्ल जो होता है जल में क्या होता है, घुल जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है जल अणुओं के बीच H जो होता है ना रिएक्शन H बंधन, वो बंधन जो होता है बनाते हैं, इसमें टूटता नहीं है क्योंकि मेथनोइक अम्ल है। तो मेथनोइक अम्ल में जो होता है दोस्तों ये हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करते हैं, जबकि एथनोइक अम्ल जो होता है इसमें हाइड्रोजन बंधन द्वारा संघनित होकर के एक बलीय द्विलीय बनाता है, जिससे इसमें हाइड्रोजन बंधन कम ताप पर टूट जाते हैं। यानी कि कम टेम्परेचर होगा ना तो वहां पर यानी कि उसको चाहिए क्या, एथनोइक अम्ल को हाई टेम्परेचर चाहिए, वो तभी रह सकता है। अगर लो टेम्परेचर रहा तो समझो कि गया। तो इस प्रकार से मेथनोइक अम्ल में बंधन 200 बन जाता है, लेकिन एथनोइक अम्ल में H बंधन नहीं बनता है। चलिए तीनों अंतर आपके एग्जाम में पूछा जाता, हो सकता है 5 नंबर में पूछ जाता है एग्जाम में, तो आपको क्लियर कर लेते चलना है। अब ये क्वेश्चन देखेगा तो 5 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन यकीन करोगे तभी एग्जाम आप लोग बेहतर करोगे। देखिए बेहतर अंक प्राप्त करना, ये नहीं कि आपको 60-70 नंबर से कम चलेगा, ये मत सोचिए, क्योंकि कितना मेहनत से पढ़ा रहे हैं डियर स्टूडेंट, कम से कम तो 95 प्लस आराम से उठना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ईजी है। 20 में 10 का उत्तर देना होता है, जबकि 5 नंबरिया में आपको 6 में 3 का होता है, 50% का ही जवाब देना होता है। चलिए काज रखने में लिखित रसायनों पर उचित उदाहरण देते हुए वर्णन करें। तो देखिए यहाँ पर आपको उदाहरण दे के वर्णन करें, या तो आपको काट देगा कि नीचे जो दिया गया उस पर नोट लिखे। नोट का मतलब क्या हो, इस पर कुछ लिखना है, आप जो भी जानते हैं, जो जानना वो लिख देना, क्योंकि आसान लैंग्वेज है, आपको एक बार में याद हो जाएगा। देख लीजिए पढ़ के, ज्वरनाशी इसको कहा जाता है एंटीपायरेटिक्स, एंटीसेप्टिक। चलो यहाँ से देखो इंग्लिश मीडियम नीचे देखिए यहाँ से कहा जा रहा है ज्वरनाशी, देखो कितना आसान लैंग्वेज रहेगा। वैसा रसायन यौगिक जो ज्वर जो होता है दोस्तों आने पर शरीर के तापमान को कम कर देता है। ज्वर का मतलब क्या होता है जानते हो कोई विद्यार्थी, देखो बगल में मैंने लिख दिया बुखार, क्यों, क्योंकि समझने के लिए। ज्वर का मतलब कुछ विद्यार्थी नहीं समझते हैं, ज्वर का मतलब होता है बुखार। वैसा रासायनिक यौगिक जो बुखार को शरीर पर आने के तापमान को कम करता है, जो तापमान आएगा डिएशन, जो बुखार आएगा, जो ज्वर आएगा, उसके शरीर को दोस्तों कम कर देता है, जिसे ज्वरनाशी कहते हैं। मतलब कि जैसे आपको दोस्तों
तबीयत वगैरह खराब हो गया तो उसके लिए दवा दिया जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है आपके शरीर के ताप को कम करता है, उससे गर्मी आता है। देखो नोट में यहाँ से देखोगे तो लिखा हुआ ज्वारनाशकों के उपयोग से शरीर का पसीना निकलता है जो कि तापमान को कम करता है, यानी कि जो शरीर में आपका जो बुखार है दोस्तों उसको कम कर देगा। इसके लिए कौन कौन सी दवा होता है आपको पता नहीं होता, लेकिन डॉक्टर जो होते हैं वो समझ के यही सब आपको दवा देते हैं जब तबीयत खराब होता है। देखिए कौन कौन दवा होता है, साइकोनल दवा होता है, पैरासीटामोल होता है, एनाल्जिन भी होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये सब जो दवा है ये आपका दोस्तों बुखार को कम करता है। जैसे कोरोना काल में देख लिए एंटीपायरेटिक दवा दिया जा रहा था। ये सब काफी इजी पॉइंट है, ये जो आपका दैनिक जीवन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिएगा। हर विद्यार्थी एक बार में इसको याद कर सकता है, इसमें समझने वाले कोई बात नहीं है। चलिए एंटीसेप्टिक वायस, देखो एंटीसेप्टिक में क्या आएगा, वैसा रसायन जो सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को रोकता है उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। लाइक डेट यहाँ से देखे डिटॉल, टिक्चर, आयोडीन, ये सब क्या है आपका एंटीसेप्टिक दोस्तों एग्जाम्पल है। यानी कि वैसा रसायन जो सूक्ष्म जीवों के वृद्धि जो होता है दोस्तों, जो पनपता है वृद्धि दोस्तों सूक्ष्म जीवों का, उसको दोस्तों क्या करता है, नष्ट करता है, यानी कि रोकता है, उसको बढ़ावा को दोस्तों क्या करता है दोस्तों, हासिल कर देता है, खत्म कर देता है। इससे हम लोग एंटीसेप्टिक कहेंगे। देख लो यहाँ से इंग्लिश मीडियम थोड़ा सा नीचे, क्योंकि एक बार में पूरा नहीं लिखा था। चलिए यहाँ से देखिएगा तो आपसे पूछा जा रहा है रवादार क्रिस्टल ठोस क्या। देखो रवादार, ये पूरा एग्जाम्पल में पूरा एकदम खत्म कर दिए चैप्टर, आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए कहा जाए कि रवादार क्रिस्टल ठोस क्या है, बहुत इजी पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टल एक होता है, एक अक्रिस्टल होता है, जिसको हम लोग रवादार क्रिस्टल भी कहते हैं। कहेगा क्रिस्टल किसको कहते हैं, तो रवादार को भी कहते हैं, क्योंकि नाम जैसे आपका मान लीजिए दो नाम होगा, एक घर का नाम होगा, एक बाहर का नाम होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर रवादार भी दिया गया, क्रिस्टल भी है, दोनों एक ही है। अब देखो यहाँ से कहा जा रहा है क्रिस्टल क्या है, तो वे पदार्थ जिसके अवयविक जो कान होते हैं, अवयविक कान मतलब जो इसका कान होता है, अवयविक कान छोटे छोटे जो कान होते हैं एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। छोटे छोटे कान कहने का मतलब मेरे डियर स्टूडेंट के परमाणु, अणु, आयन एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, उसे क्रिस्टल कहते हैं। आप कहोगे सर जी निश्चित क्रम क्या होता है, निश्चित क्रम का मतलब है दोस्तों बराबर बराबर इस प्रकार से गोला, जैसे कि लड्डू आप लोग देखे हो, लड्डू वाला डिब्बा, उसमें क्या होता है सब एक गोला एकदम इस तरह से एकदम बढ़िया से रखा हुआ रहेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। 3D पिक्चर देखे होंगे बुक में आपका शायद दिया हुआ, उसमें देख लीजिएगा, यहाँ पर देना बोले। देखिए इस प्रकार जो है दोस्तों यह क्या है, क्रिस्टल है, क्योंकि इसका एक निश्चित दोस्तों ज्यामितीय आकार है। ये नहीं कि उल्टा पुल्टा कुछ बड़ा छोटा ऐसा नहीं, इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति है जो कि हर विद्यार्थी यहाँ से पढ़ के समझ सकता है, आसान है। चलिए जैसे यहाँ से देखो सभी ठोस धातु, देखिए ठोस यानी कि कहने का मतलब सॉलिड जितना भी होगा, जो ठोस होगा, कठोर होगा, धातु या धातु वो रवादार होंगे, क्रिस्टल होंगे। यहाँ से देखिए बेंजोइक जो एसिड होगा वो भी होगा। आयोडीन जो होगा ना, देखो एग्जाम में याद रखना, आयोडीन जो होता है वो क्रिस्टल होता है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होता है। अब देखो ये सब ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछता है। नमक भी आपका दोस्तों क्रिस्टल होता है, नौसादर भी आपका क्रिस्टल होता है, हीरा भी आपका दोस्तों क्रिस्टल होता है, गंधक भी आपका क्रिस्टल होता है। तो देखे ना डियर स्टूडेंट पूरा एकदम भंडार यहाँ से आपको मिल गया। चलिए बहुत अच्छा, इसको आप लोग क्लियर कर लिए होंगे, एकदम आसान था। अब देखो अक्रिय अभी आपको बताए थे दोस्तों 6 गो तत्व बताए थे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे नियोन था, ऑर्गन था, क्रिप्टन था, ये सब क्या था, अक्रिय गैस था। अब देखो अक्रिय गैस एक परमाणविक है, देखो क्वेश्चन तो बनेगा क्योंकि एक परमाणविक ये क्यों है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन बैंक, अगर आप लोग नहीं पढ़ते उसमें देखिए सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखो अक्रिय गैस क्यों है, बार जो 18 तत्व दोस्तों वो नोबल गैस क्यों है, ये एक परमाणुविक क्यों होता है, एक परमाणुविक वाला क्यों होता है। तो देखो यहाँ से गैस की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, देखो मैंने बतलाया था 2 या 8 होती है, सही बात है। देखो जिसका दोस्तों लास्ट में जो बाहरी कक्षा होता है, जैसे कि आप लोग किसको एग्जाम्पल ले सकते हो, हीलियम का 2 हुआ और 10 होता है नियोन का, तो 2 8, देखो लास्ट में क्या बचा 8, 2 या 8 बचेगा ना, तो वो जो होगा डिएशन स्थिरता को प्रदान करते, कहने का मतलब है वो दोस्तों स्थिर हो गया, उसके आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसकी जो
लिमिट था वो लिमिट के अंदर है, इसीलिए एक दूसरे के जो होता है दोस्तों तत्व बंधन नहीं बनाता, एक परमाणविक होता है। कहने का मतलब इसका अक्रिय गैस का कि अक्रिय गैस हम लोग वो हैं जो लास्ट में एको को नहीं बचते, सब का सब एकदम पूरा भर जाता है ना डियर स्टूडेंट। एकदम आसान लैंग्वेज में लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो एग्जाम में। देखो 2 होता है 8 होता है, इसके आगे बढ़वे नहीं करता। 18 है तो 2 8 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 8 10, फिर इसके आगे 8 ही आएगा, क्योंकि जो माने कि हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो, काफ़ी इजी है, हर विद्यार्थी समझ सकता है। तो यहाँ से देखें तो आपको पता चल गया अक्रिय गैस एक परमाणविक है, आपको कारण पता चल गया। अगर आपको थोड़ा नहीं पता चलता है तो आप लोग को जो होता है पीरियोडिक टेबल थोड़ा देख लीजिएगा। अब देखो क्रिस्टल और अक्रिस्टल, क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल में अंतर देखिए तो हर विद्यार्थी जानता होगा, क्योंकि क्रिस्टल का जो गुण जानता होगा उसको अंतर में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ से पता है कि आपको क्रिस्टल एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, जबकि अक्रिस्टल जो होता है ना इसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। अक्रिस्टल का कोई निश्चित ज्यामितीय, कोई बड़ा कोई छोटा, इस प्रकार से इसकी कोई ज्यामितीय आकृति होती ही नहीं है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो इसका जो होता है दोस्तों क्रिस्टल का, इस पर ताप और दाब का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। जो क्रिस्टल होता है ना उस पर ताप और दाब जो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, बहुत अच्छा डियर, न्यूनतम होता है, मिनरल होता है। चलिए यहाँ से देखिए ताप और दाब से प्रभावित होता है, क्रिस्टल खाली प्रभावित होगा। चलिए इसका गलनांक तो कौन, देखो क्रिस्टल जो होता है इसका गलनांक व क्वांटनांक उच्च होता है, जबकि क्रिस्टल का निम्न होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। चलिए देखो ये भी आपको याद रखना, क्रिस्टल जो होता है वो विषम दैशिक होता है। एग्जाम में पूछ देगा कि इनमें से कौन विषम दैशिक है, 4 ऑप्शन दे देगा, क्रिस्टल, अक्रिस्टल और भी कुछ एग्जाम्पल दे देगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो क्रिस्टल होता है ना वो विषम दैशिक होता है, जबकि जो आपका जो क्रिस्टल होता है वो सम दैशिक होता है। चलो इसको वास्तविक ठोस कहते हैं। देखो क्रिस्टल होता है ना उसको वास्तविक ठोस कहते हैं, यानी कि रियल जो सॉलिड होता है ना उसको वास्तविक ठोस कहते हैं, यानी कि क्रिस्टल को। और क्रिस्टल को आभासी ठोस भी कहते हैं, समझो। यहाँ से ये सब समझो ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव आपको क्या करना है 2 नंबर में कन्वर्ट कर देता है, समझिए। गुण और अंतर से ही आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। देखिए यहाँ से लास्ट आपको दिया गया, इससे तोड़ने के लिए निश्चित, देखो इसको तोड़ने पर एक निश्चित छोटे छोटे आकार प्राप्त होता है। ये नहीं कि भंगूर जैसा मैंने कि चुनी चुनी हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, जबकि इसका जो होता है क्रिस्टल में छोटे छोटे नहीं टूटते हैं। ये क्या होते हैं एकदम छोटे छोटे कान में नहीं टूटते, यानी कि इसका कोई आकार नहीं कि क्या टूटेगा, कोई बड़ा टूट जाएगा कोई छोटा टूट जाएगा, लिमिट इसका नहीं, लेकिन क्रिस्टल का है। चलिए यहाँ से देखेगा तो पूरा PDF आप लोग इस नंबर पर के जरिए ले सकते हो। और देखिए आपको क्या करना, ऑब्जेक्टिव आप लोग 500 वाला नहीं देखो तो आप लोग को क्या करना है डियर स्टूडेंट, यूट्यूब पर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपको जाना है, पहले एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है, फिर 500 ऑब्जेक्टिव सर्च कर देना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। जो भी विषय का आपको देखना है वहाँ से पूरा वीडियो आ जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और PDF जरूर लेना है, क्योंकि पैड कोर्स में जरूर ज्वाइन होना जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ मिलता है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए बेहतर होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय